इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 5 और 6 का ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंगल। इससे पहले के वीडियोस में हमने डिस्कस करा था पॉइंट्स क्या होता है, लाइंस किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रेज किसे कहते हैं। सो दीज ऑल वेयर द बेसिक टर्म्स और बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप विजिट कर सकते हैं। और यदि मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे के वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट करना, जिससे कि आगे भी मैं इस टाइप के वीडियोस बनाता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मैं रे लेता हूँ और रे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रे क्या होता है, उसको मुझे अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो रे में हमें मालूम है एक एंड पॉइंट होता है ना, वन एंड पॉइंट होता है। इसका मैं नाम दे देता हूँ P, और एक मैं अपने से नाम रख सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इस रे का नाम तो देना है ना। तो नाम मैं दे रहा हूँ इस पॉइंट का Q, क्योंकि ये जो रे है ये नंबर्स ऑफ पॉइंट से बना हुआ रहता है, तो कहीं पर भी मैं एक पॉइंट ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये रे का नाम हो गया PQ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दो रे की ज़रूरत पड़ेगी एंगल फॉर्म करने के लिए। वी नीड टू रे। टू रे में से इस रे को मैं क्या करूँगा, फिक्स कर दूंगा। फिक्स कर दूंगा का मतलब मैं इस रे को मूव नहीं करने वाला, ये जहाँ है वहीं पर रहेगा। तो जब भी एंगल फॉर्म होगा उसमें तुम एक रे को फिक्स जरूर कर लेना, ठीक है। तो बाकी तुमको कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आएगा। तो चलो देखो, मैंने क्या किया, इस रे को मैंने फिक्स कर दिया, मतलब ये अब मूव नहीं करने वाला, ये इस जगह से चेंज नहीं होने वाला। अब मैं क्या करूँगा, एक मैं रे इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट P है, इसी पॉइंट से ऊपर की ओर फॉर्म करूँगा। तो जैसा कि मैंने बोला, इस रे का भी मुझे नाम तो देना होगा ना। तो मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ले रहा हूँ, इसका नाम मैं दूंगा R, ठीक है। कोई डाउट? ये आप भी अब आराम से कर सकते हो। किसी भी रे का नाम लिखना होगा तो हमें दो पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो वो दो पॉइंट मैंने दे दिया। एक तो कॉमन हो गया, दोनों ही में P जो पॉइंट है दैट इज़ कॉमन, ठीक है। तो दोनों ही में ये कॉमन हो गया। और दूसरा पॉइंट मैंने लिया, एक यहाँ R और एक यहाँ Q। क्यों? इस रे का नाम हो गया PQ, ठीक है, और इस रे का नाम हो गया PR। देयर आर टू रेज PQ एंड PR। तो ये जो रे होगा ना, इस रे को मैं क्या करूंगा, मूव करूंगा, मूविंग रे होगा, ठीक है। मूविंग रे, ये फिक्स नहीं होगा, इसको मैं क्या करूंगा, मूव करता रहूंगा, अपना जगह ये बदलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला एक आर्म को तुम फिक्स कर देना और दूसरा आर्म को तुम मूवेबल बनाना। वो अपने हिसाब से वो अपना एंगल्स को बदलता रहेगा, ठीक है। जितना एंगल तुमको चाहिए उतना एंगल तुम फॉर्म कर दो, ठीक है। तो ये कैसे गया है, ये फिक्स है, तो इसका मतलब ये जो रे है ये ऐसे करके मूव कर रहा है, राइट, ऐसे करके मूव कर रहा है। तो घड़ी कैसे मूव करती है, घड़ी कैसे मूव करती है, ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। घड़ी की तरह मूव करना मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे घड़ी मूव करती है उस डायरेक्शन में यदि मूव कर रहा है, उस दिशा में यदि मूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा में मूव करना। और यदि घड़ी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसका उल्टा यदि मूव करेगा, जैसे ऐसे ऐसे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब तुम बता सकते हो ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये फिक्स है
तो ये जो मूविंग आर्म जो था ये ऐसे करके इधर तक पहुंचा है, मतलब ऐसे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था। तो अब देखो ये जो दो रे है, ये जो दो रे है, इन दोनों रे के बीच में ये देख रहे हो ये गैप बना हुआ है, ये गैप बना हुआ है, सी ये, और ये तो और कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा ना, ये और कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा, क्योंकि रे का डेफिनेट लेंथ नहीं होता है, इसलिए कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो कहीं पर भी चला जाए, ठीक है, कहीं पर भी चला जाए, एंगल चेंज नहीं होने वाला, एंगल वही का वही रहेगा। मतलब यदि ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो 30 डिग्री ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कितना भी तुम इसी फॉर्म में, कितना भी तुम आगे बढ़ा दो लाइन को, एंगल चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। एंगल यही इसी गैप को कहते हैं, इसी गैप को एंगल कहते हैं। समझ में आ गया एंगल क्या होता है? ये दो रे के बीच में जो गैप है इसी को हम एंगल कहते हैं। और ये जो दो रे है, इन दोनों रे का नाम होता है आर्म। क्या होता है? आर्म। इन दो रे को हम यहां पर आर्म बोलते हैं, ठीक है, आर्म। तो क्या होता है, जैसे घर का नाम हमारा अलग होता है, स्कूल का नाम हमारा अलग होता है, इसी तरीके से अब जहाँ पर जो चीज़ यूज होता है, ठीक है ना, उसके हिसाब से नाम बदलते रहते हैं। अभी तक हम इसको रे की तरह देख रहे थे, बट अब हम क्या बोलेंगे, इस रे को आर्म बोलेंगे। कब? जब एंगल हम बनाएंगे, एंगल में वो रे एज ए आर्म की तरह काम करेगा, ठीक है। आर्म का मतलब हमारा ये देखो, ये भी हमारा आर्म ही है। तो कहीं पर भी आर्म में एंगल्स तो फॉर्म होता है ना, हमारा बॉडी में ही एंगल फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, इसको मैं फिक्स कर दूं तो ये मूवेबल है ना, ये मूवेबल है। इसको यदि मैं फिक्स कर दूं तो ये जो आर्म है ये क्या है? मूवेबल है। ये अपने हिसाब से एंगल फॉर्म कर रहा है। देखो अभी थोड़ा सा एंगल फॉर्म किया हुआ है, थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, थोड़ा सा एंगल फॉर्म किया, सीधा ऐसे कर दिया तो ये 90 डिग्री बना दिया, इससे और किया तो ये और बड़ा एंगल फॉर्म किया, सीधा कर दिया तो ये स्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। लेकिन ये फिक्स है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। अब यदि मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ, ये इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, हमारा ये पोर्शन फिक्स हो गया। तो इसके हिसाब से अब मूवेबल आर्म कौन होगा? ये होगा, पूरा हमारा हाथ मूव करेगा। अब कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। तो दिस इज मूविंग, बट ये जो पार्ट है ये फिक्स है। इसीलिए दो चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन करी थी, वन इज फिक्स्ड आर्म एंड अनदर इज मूविंग आर्म, ठीक है। और उन दोनों के बीच में जो गैप है उसी को हम बोलते हैं एंगल, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एंगल। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हुआ, ये आपको समझ में आ ही गई होगी। तो अब हम देखते हैं, ये एंगल तो हमने पढ़ लिया कि एंगल कहाँ फॉर्म होता है, क्या होता है। अब इसका हम नाम देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर छूट रहा है, वो क्या है? यहाँ पर मैंने बोला था ना, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ए कॉमन पॉइंट। ये कॉमन पॉइंट है, इन दोनों रे का ये कॉमन पॉइंट है। तो इस कॉमन पॉइंट को हम नाम देते हैं वर्टेक्स। अब इस पॉइंट को हम किस नाम से जानेंगे? वर्टेक्स के नाम से, ठीक है, वर्टेक्स। ये जो दो रे थे, इन दोनों रे को हम क्या बोलेंगे? अब आर्म, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं इसका नाम हम कैसे लिखते हैं, एंगल का नाम कैसे लिखा जाता है, एंगल को हम नाम कैसे देंगे। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। चाहे तुम यहाँ से शुरू करो, तो तुमको ऐसे जाना है, आर से पी पे जाना है और पी से क्यू पे जाना है, क्योंकि एंगल कहाँ से कहाँ फॉर्म हुआ है, यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ। इन है जो दो आर्म के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, वहीं से हमें शुरू करना है। एंगल कहाँ फॉर्म कर रहा है? इस आर्म से
लेकर के इस आर्म तक, या फिर हम बोल सकते हैं इस आर्म से लेकर के इस आर्म तक। तो इसका नाम हम कैसे देंगे, जैसे पहले हम इसका सिंबल देंगे। तो सिंबल क्या होता है, एंगल का सिंबल क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला पिछले वीडियोस में, लाइन का भी एक सिंबल होता है, लाइन को पहचानने के लिए सिंबल होता है, लाइन सेगमेंट को पहचानने के लिए सिंबल होता है, रे को पहचानने के लिए सिंबल होता है। इसी तरीके से एंगल को भी पहचानने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं, एंड दैट इज दिस। ये होता है सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग एंगल। ठीक है, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, सबसे पहले हम सिंबल देंगे, एंगल का सिंबल देंगे। और सिंबल देने के बाद हम क्या करेंगे, यदि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से हम कहाँ पे आएंगे, कॉमन पॉइंट पे आएंगे, R से P और P से Q। दिस इज द वे टू राइट नेम ऑफ एन एंगल। ठीक है, जिसमें जो वर्टेक्स है P वो हमेशा बीच में रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी तो मैंने क्या किया, यहाँ से शुरू किया, तो मैं यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जहाँ से शुरू करना चाहो कर सकते हो। जैसे मैं Q से शुरू करूँगा तो Q से आऊँगा P पे और P से फिर जाऊँगा R पे। कैसे भी लिखो, P विल बी इन मिडिल, P बीच में ही रहेगा। ठीक है, दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं है, बोथ आर राइट। ठीक है, दोनों ही सही है। इस तरीके से हम एंगल का नाम रखते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा और भी तरीका है एंगल का नाम रखने का। तो क्वेश्चंस जब दिए जाते हैं तो क्वेश्चंस में बहुत तरीके से नाम रखा जाता है एंगल का। कैसे, जैसे ये तो एक बेसिक हो गया। ठीक है, और इसी को तुमको याद भी रखना है। जैसे अभी क्या है, ये यहाँ पर दो ही आर्म है, ठीक है, और यहाँ पर एक ही एंगल फॉर्म कर रहा है, एक ही एंगल फॉर्म कर रहा है, जिसका एक कॉमन वर्टेक्स है, दैट इज P। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं और एंगल P, सिर्फ एंगल P भी लिख सकते हैं अभी के लिए। ठीक है, एंगल P लिख सकते हैं। लेकिन यदि इसी एंगल को ऐसे कर देता, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट P था, यहाँ पर R था, यहाँ पर Q था, लेकिन अब यही एंगल जो पहले एक था अब दो हिस्सों में बढ़ चुका है, क्योंकि एक और आर्म आ गया यहाँ पर, है ना, एक और आर्म आ गया, यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हुआ है, यहाँ पर भी एक एंगल फॉर्म हुआ है, और ये पूरा एक एंगल फॉर्म हुआ है। तीन एंगल यहाँ पर बन रहे हैं, जिसमें से यदि ये आर्म नहीं होता तो हम एंगल P भी लिख सकते थे, लेकिन अब हम नहीं लिखेंगे। एंगल P लिखने का मतलब हो जाएगा कि यू आर मेंशनिंग दिस होल एंगल, पूरा एंगल को तुम मेंशन कर रहे हो। लेकिन यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है ये एंगल, तो इसका नाम क्या होगा, लिखोगे, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट दे देता हूँ S, तो इस एंगल का नाम हो जाएगा, R से तुम P पर आओगे और P से तुम S पर मुड़ जाओगे, क्योंकि ये यहीं तक है, यहाँ तक नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ से इस आर्म तक है, तो RPS हो गया। या फिर ऐसे तुम लिखना चाहो और, तो इसको तुम लिखोगे एंगल S से शुरू करोगे P पर आओगे, S से शुरू करोगे P पर आओगे, और P से R पर मुड़ जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि तुमको इसका लिखना होगा तो वही करोगे, S से P, P से Q, क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा, या फिर यहाँ से यहाँ आएगा, दोनों सेम ही है, Q से P, P से S। ठीक है, तो इस तरीके से हम एंगल्स का नाम रखते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे को मोटिवेट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑन द सेम टॉपिक, दैट इज जियोमेट्री।